एमसीयू का सबसे डेंजरस अवेंजर आज जिंदा तो है, लेकिन वो हल्क जैसे बिहेव क्यों नहीं करता? और अगर हल्क का गुस्सा वापस आया तो क्या मार्वल यूनिवर्स सर्वाइव कर पाएगा? सोचो एक पल के लिए। एमसीयू का सबसे पहला रियल मॉन्स्टर हीरो, ग्रीन स्किन, इन्फिनाइट रेज और एक लाइन जो हम सब कभी नहीं भूल सकते, हल्क स्मैश। लेकिन आज जब हम एमसीयू फेज 5 और फेज 6 की बात करते हैं तो एक सवाल हर मार्वल फैन के दिमाग में आता है, हल्क का फ्यूचर क्या है? क्या वो अब सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बन चुका है या मार्वल ने उसके लिए कुछ बड़ा प्लान छुपा रखा है? आज की इस वीडियो में हम हल्क के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का डीपली ब्रेकडाउन करेंगे। नो हाइप, नो जोक्स, सिर्फ फैक्ट, स्टोरी टेलिंग और मार्वल की रियल स्ट्रेटेजी। चलो शुरू करते हैं। हल्क द बैकबोन ऑफ अर्ली एमसीयू। जब एमसीयू शुरू हुआ था, हल्क सिर्फ एक अवेंजर नहीं था, वो एक थ्रेट था। 2008 की इनक्रेडिबल हल्क मूवी में ब्रूस बैनर एक ट्रेजिक कैरेक्टर था, आर्मी से भागता हुआ, खुद से भागता हुआ। अवेंजर्स 2012 में हल्क ने एमसीयू को एक मैसेज दिया, ये सुपर हीरो दुनिया सॉफ्ट नहीं है। लोकी को ग्राउंड पर पटकना, चित्तौरी इन्विजन के बीच रेज अनलीज करना, हल्क प्योर क्योस का सिंबल था। और फिर आई एज ऑफ अल्ट्रॉन, थोर रैग्नारोक और इन्फिनिटी वॉर। स्पेशली रैग्नारोक, जहाँ हल्क सिर्फ मसल नहीं, एक पर्सनैलिटी बन गया। ऑडियंस ने हल्क को सिर्फ देखा नहीं, फील किया। इन्फिनिटी वॉर के बाद हल्क कहाँ खो गया? इन्फिनिटी वॉर में एक चीज़ हुई जो हल्क के करेक्टर के लिए टर्निंग पॉइंट थी, हल्क वर्सेस थेनोस। सिर्फ 30 सेकंड की इस फाइट ने हल्क का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। उसके बाद हल्क ने बाहर आने से मना कर दिया और फिर आया एंड गेम का स्मार्ट हल्क। यहाँ से फैंटम डिवाइड हो गया। कुछ लोगों को स्मार्ट हल्क पसंद आया, कुछ लोगों को स्मार्ट हल्क पसंद नहीं आया। लेकिन ट्रूथ ये है कि मार्वल ने हल्क को इवॉल्व कर दिया। ब्रूस और हल्क का फ्यूजन, माइंड प्लस मसल। पर एक प्रॉब्लम थी, हल्क का रेज खत्म हो गया, उसका जो फियर फैक्टर था वो खत्म हो गया। हल्क जो एक एंगर के फ्यूल पर चलने वाला मॉन्स्टर था, वो कहीं खो गया। और एमसीयू के लिए हल्क का सबसे बड़ा वेपन ही रेज था। सी हल्क सीरीज ने एमसीयू के फ्यूचर के बारे में क्वाइटली कुछ हिंट्स दिए। ब्रूस बैनर अब मेंटर बन चुका है, वो एक टीचर, एक गाइड की तरह है अब। और फिर आता है एक शॉक मोमेंट, हल्क का बेटा सकार। कॉमिक्स के फैन जानते हैं कि सकार प्लेनेट हल्क स्टोरी लाइन का रिजल्ट है। और यहीं से एक नया सवाल उठता है, क्या मार्वल हल्क को साइडलाइन करके नेक्स्ट जनरेशन हल्क बिल्ड कर रहा है? ये हल्क का टोन लाइट था, लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस डार्क थे। ब्रूस बैनर शायद अब बैटलफील्ड के लिए नहीं, लेगेसी के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े ल्यूमर की, वर्ल्ड वॉर हल्क। कॉमिक्स में जब हल्क को बिट्रे किया जाता है, उसका सब कुछ छीन लिया जाता है, तब वो अर्थ पर आता है रिवेंज के लिए। एमसीयू में क्या ये पॉसिबल है? डायरेक्ट कॉमिक्स एडेप्टेशन तो पॉसिबल नहीं है शायद, लेकिन इंस्पायर्ड वर्जन पॉसिबल हो सकता है। मार्वल ने प्लेनेट हल्क का इमोशनल बेस ऑलरेडी बना दिया है। हल्क का ट्रॉमा, उसका आइसोलेशन, उसका एंग्रेज जो सप्रेस किया जा रहा है। और स्मार्ट हल्क बनने के बाद हल्क का गुस्सा जो अंदर दबा हुआ है, वो कभी ज्वालामुखी की तरह फूटेगा। सीक्रेट वॉर्स, मल्टीवर्स कोलैप्स या फिर किसी मेजर डेथ के बाद हो सकता है हल्क का रेज वापस आ सकता है। और जब आएगा तो पहले से ज़्यादा डेंजरस होगा। आज का एमसीयू अलग है, अब सिर्फ अवेंजर्स नहीं है। अब एमसीयू में कई सारे पावर हाउस आ चुके हैं। अब इटर्नल्स है, सेंट्री है, फैंटास्टिक फोर, म्यूटेंट्स, सेलेस्टियल्स, मल्टीवर्सल थ्रेट है। बहुत सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ऐसे में हल्क का रोल चेंज होना नेचुरल है। वो अब सोलो हीरो नहीं है, बल्कि कॉस्मिक बैलेंस का पार्ट हो सकता है। हल्क अब डिस्ट्रक्शन का सिंबल नहीं, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन सकता है। मार्क अपोलो खुद कह चुके हैं कि हल्क का आर्क अब ऑलमोस्ट कंप्लीट लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि हल्क खत्म हो रहा है, इसका मतलब है ब्रूस बैनर का जर्नी शायद एंड हो रही है, पर हल्क की नहीं। हल्क की लेगेसी को सकार, सी हल्क या कोई मल्टीवर्सल हल्क वेरिएंट कंटिन्यू कर सकता है। एमसीयू हल्क को रिटायर नहीं करेगा, वो उसे ट्रांसफॉर्म करेगा। हल्क का फ्यूचर लाउड नहीं होगा, वो ज़्यादा साउट नहीं करेगा, शायद ज़्यादा स्मैश भी नहीं करे। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, जब अवेंजर्स फेल हो जाएंगे, जब गॉड्स भी डर जाएंगे, तब हल्क आएगा। क्योंकि हल्क सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, हल्क पेन, एंगर और सर्वाइवल का सिंबल है। और जब तक एमसीयू में कॉन्फ्लिक्ट है, हल्क की जगह हमेशा रहेगी। अगर आपको लगता है हल्क डिजर्व करता है एक एपिक फाइनल मोमेंट, तो आप अकेले नहीं हो। रेज कभी ख़त्म नहीं होता, बस वो सही वक्त का इंतज़ार करता है। अगर आप भी हल्क को सिर्फ एक कॉमिक करेक्टर नहीं, एक ट्रेजेडी समझते हो, तो कमेंट में लिखो, हल्क डिजर्व्स वन लास्ट एपिक मोमेंट। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और मार्वल के ऐसे ही डीप ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।